तो सैर कामरान साहिबा, सबसे पहले ज़रा ये जो इलेक्शन कमीशन ने आज एक फहरिस्त जारी की है, फहरिस्त तो एक कल जारी हो गई थी, लेकिन आज से ये अब इस पर रिव्यूज़ और सजेशंस और इस पर एतराज़ात जमा होंगे, तो ये 1 महीने तक ये मुद्दत है इसकी, और फिर उसके बाद 1 महीने तक उन पर फैसले होते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये 2 महीने का काम ये बड़ा ताख़ीर से हो रहा है? ये तो 15-15 दिन में भी होता तो ये महीने में निमट जाता और इलेक्शन की डेट 1 महीना पीछे आ सकती थी। देखिए, बिल्कुल मैं तो कहती हूँ इलेक्शन कमीशन नाज और अदाएँ दिखाना बंद करे ना। ये यानी अपनी एक ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि बर वक़्त शफ़ाफ़ इंतख़ाबात कराने हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जो काम पहले ये था कि सियासी जमातों से मीटिंग करनी थी, जो 3 दिन में हो सकती थी वो पता नहीं हफ्तों पे खिंची। फिर उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो हल्का बंदियाँ करनी थी, अब उन पर एतराज़ात करने हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो मुझे बहुत ही रिलैक्स मोड में नज़र आ रहा है और ऐसा इलेक्शन कमीशन जो कहता है, जो हफ्ते, महीने ये अनाउंस करता है, तारीख नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान में आज जिस किस्म के उनको चैलेंजेस दरपेश हैं, वो इस बात की उनको चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सैर साहब, आपकी आवाज़ अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी से? जी, अब आ रही है। अपनी कंटिन्यू कीजिएगा बात। देखिए, पाकिस्तान को आज जिस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए एक ही रास्ता है कि बर वक्त शफाफ इलेक्शंस हो जाएं। और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करे, अपने जो है वर्किंग आवर्स को बढ़ाए और बर वक्त इलेक्शन करे। यानी मैं तो तबसरे सुन के हैरान होती हूँ कि भाई इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी तारीखें दे दी, फिर इलेक्शन कमीशन को वक्त चाहिए है, फिर इलेक्शन कमीशन जो है किसी महीने का ऐलान करेगा, फिर उस महीने के किसी हफ्ते का ऐलान करेगा, फिर लोग कहते हैं जी मौसमों के असरात आ जाएंगे। देखिए, बात ये इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन करा दे तो ये तमाम तब जो मसाइल हैं हम उनसे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आज इस किस्म की अनसर्टेनिटी के अंदर ना तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। हालांकि अब हम देखते हैं कि जो है वो डॉलर जो है उसकी कदर कम हो रही है, रुपए की कदर बढ़ रही है, जो है छापे मारे जा रहे हैं सब, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, आम आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरा बिजली का बिल कम नहीं हो रहा, मेरे फ्यूल चार्जेस कम नहीं हो रहे, हमारे ग्रोसरी आइटम जो है सस्ते नहीं हो रहे। तो देखिए, आवाम की जिंदगी बहुत तल्ख है। रोजाना एक महंगाई का नया बम गिर जाता है, रोजाना बिजली की कीमत बढ़ जाती है, आपके पास जो है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। देखिए, इस तमाम चीजें जो है वो लिंक करती हैं मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जो है जामिन है। तो और उसका वाहिद रास्ता ये है कि बर वक्त जो है वो इंतखाबात हो जाए। मेरा तो इलेक्शन कमीशन से और मेरी जमात का मुतालबा यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और बर वक्त इलेक्शन कराएं और इलेक्शन की तारीख का इनेकाद करें, ताकि बेयकीनी की जो सूरत हाल है वो खत्म हो और आवाम भी देखें कि जी उन्होंने किसको मुंतखब करना है। और वो जो सियासी जमातें, हम तो देखें बिल्कुल पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो बिल्कुल तैयारी में है। हमने बर वक्त एप्लीकेशन मांगी, हमारी कमेटी बन गई, पार्लियामानी बोर्ड बन गया और हम जो है इस पर बिल्कुल संजीदगी से इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और रिक्वेस्ट करते हैं बार बार इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो महवे ख्वाब से जागे, महवे गफलत से जागे और इलेक्शन के ऊपर जो है वो भरपूर सर साहब, आप लोग तो फुल इलेक्शन मोड में भी आ चुके हैं, एक तरह से आप लोगों की कैंपेन भी लग रहा है कि शुरू हो चुकी है, चूंकि जिस तरह नून लीग पर आप लोग तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह पीडीएम के जो भी फैसला इकोनॉमिक टर्म्स पर, तो उन पर भी आप लोग बड़े भरपूर तरीके से इस वक्त, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आप लोग मुतालबा कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब इलेक्शन मोड में आप लोग आ चुके हैं मुकम्मल तौर पर। देखिए अरबाब जंगी साहब, हम इलेक्शन मोड में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे हैं। पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त फोकस है वो अवाम के मसाइल हैं, अवाम को रिलीफ पहुंचाना है। हम जो इलेक्शन मोड में हैं, हम अपनी उस कारकर्दगी की बुनियाद पे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने सैलाब और बारिशों के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया, जिसकी जो हम उस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत ही कम वक्त के अंदर पाकिस्तान के वजीर खारजा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान को रिकनेक्ट किया आलमी दुनिया से और अहम तरीन इश्यूज के ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की, बल्कि देखिए पाकिस्तान पैटिक की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला, एफसीओ के ऊपर जो है इजलास में उन्होंने शिरकत की और उसके तमाम धमकियों के बावजूद उन्होंने
जो कश्मीर के ऊपर एक बेहतरीन मौक़िफ़ दिया, इस्लामोफोबिया पे दिया, और आप ये देखें गुजरात के कातिल, कश्मीर के कातिल को एक बोल्ड तरीके से बेनकाब किया, और जो पाकिस्तान एक बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार था उसको दोबारा दुनिया से रिकनेक्ट किया। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज के इशू के ऊपर जिस तरीके से आप ये देखें कि जो है यूनाइटेड नेशंस के जो है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तशरीफ लाए, दुनिया की तवज्जो इधर हुई, फिर जो अवाम थे उनको बहाली की तरफ लेके गए, उनको जिंदगी की नई जो है नवीद सुनाई, उनको ना सिर्फ जिनकी डैमेज करते उनको घर बना के दिए, घरों की मिल्कियत दी। आज जो है वो निगरान वजीर जो आला भी कह रहे थे कि सिंध के अंदर सेहत और तालीम का बेहतरीन जो है वो निज़ाम है, तो एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड की, जो सिर्फ सिंध के अवाम को नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम को हासिल है। फिर इसी तरीके से आप ये देखेंगे इलेक्ट्रिक बसेस मुतारिफ कराई, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराया, थर कोल से बिजली जो है नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो पीपल्स पार्टी ने तो मुतबादिल एनर्जी के जो थे जराए उनके ऊपर काम किया, चाहे वो विंड एनर्जी थी, चाहे वो सोलर एनर्जी थी, इसी तरीके से जो है वो चाहे वो आप न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोजेक्ट है, तो सिंध के अंदर तो हर सतह पे काम हो रहा है। एग्रीकल्चर के ऊपर चाहे आप बात करें, तो हम तो अपनी कारकर्दगी की वजह से और अवाम के साथ अपने रिश्ते की वजह से और उनकी तकलीफ और मसाइल को समझते हुए हम इलेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हम भी समझते हैं कि ये तो आपने अवाम के मसाइल का हल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।